आयारो आगम में कहा गया है, वंता लोगस्य संजोगम जंति वीरा महाजानम परेण परम जंति नाव कंखंति जीवियम। दुनिया में दो मार्ग हैं, एक संसार का मार्ग है, दूसरा मोक्ष का मार्ग है। संसार का मार्ग है वह जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला है, यानी संसार के मार्ग पर बढ़ने वाला बार बार जन्म मरण करता रहता है। दूसरा मार्ग है मोक्ष का मार्ग। इस मार्ग पर जो आगे बढ़ता है वह जन्म मरण की परंपरा से विप्र मुक्त हो जाता है। आयारों में यहाँ फरमाया गया है कि जंति वीरा महाजानम, जो वीर पुरुष होते हैं वे महायान पर बढ़ते हैं। महायान यानी महापथ, महामार्ग। संत लोग विहार करते हैं, हाईवे पर भी कई बार यात्रा होती है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। तो हाईवे है, एक राजमार्ग कह दें, उच्च मार्ग कह दें, महामार्ग कह दें। हाईवे पर कितना ट्रैफिक होता है, कितना आवागमन होता है। एक छोटी सी रोड हो, उस पर इतनी तेजी से वाहन न भी चले। हाईवे पर वाहन यों तीव्र गति से भी चलते हुए दिखाई देते हैं। सर्विस रोड होती है पास में, वहाँ इतनी तेजी से वाहन न भी चले। आयारों में कहा गया महायान, वीर व्यक्ति महायान पर चलते हैं, बड़े मार्ग पर चलते हैं। ये मोक्ष का मार्ग है, ये महायान है। और क्षपक श्रेणी का मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग का ही एक हिस्सा मान लें। क्षपक श्रेणी बिल्कुल मोक्ष का मार्ग है। क्षपक श्रेणी का रास्ता ले लिया वो निश्चित, जैसी तात्विक मान्यता है, उसी जीवन के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। वह महायान है, क्षपक श्रेणी का रास्ता। क्षपक श्रेणी से पहले साधुता लेनी होगी, साधुता को आना होगा। अब साधु बनने के लिए आवश्यक है संयोग का परित्याग करना। संसार में संबंध चलते हैं, बाप बेटे का संबंध है, दादा पोते का संबंध है, नाना दोता, या कितने संबंध हैं कि दीक्षा लेना है तो संबंधों को छोड़ना होगा। उत्तरध्ययनानि में कहा गया, संजोगा विप्पमुक्कस्य अनगारस्य भिक्षुणो। साधु कैसा कि संयोग से विप्र मुक्त, संबंधातीत चेतना वाला, सांसारिक संबंधों से ऊपर उठने वाला। संबंधों का संसार है। आप लोग हैं कि दोइते की शादी है, भांजे की शादी है, तो कहाँ से कहाँ आपको
शादी को अटेंड करने के लिए आपका जाना हो सकता है। कितनी यात्रा ट्रेन में कि प्लेन से कैसे ही जाओ, कभी भांजे की शादी है वहाँ जाएंगे, भतीजे की शादी है, पोते की शादी है वहाँ जाएं। क्यों जाना पड़ता है? आप संबंधों से बंधे हुए हैं, इसलिए आपको जाना होता है। न जाएं तो भी थोड़ी असुविधा हो जाए संबंधों में, तो वो फिर जाना आवश्यक सा। मैं नहीं तो और किसी को भेज दूँ भी, कोई तो जाओ, शादी है। यह आपके गारहस्थ जीवन की संबंधों की बात है। पर हमारे संत लोग बैठे हैं, इनके संसार पक्ष ये पोते की शादी हो रही है, इनको कहीं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। कोलकाता के, बॉम्बे के, राजस्थान हो रही है तो हो रही है। कोई संसार पक्षी ये परिवार में कि पोते का नामकरण होना है, तो क्या संत वहाँ जाएंगे क्या, राजस्थान या और कहीं यहाँ से? न तो वो आमतौर से कोई निमंत्रण भेजते देते, वो भी जानते महाराज तो आने वाले नहीं है, तो वो बुरा भी नहीं मानते, निमंत्रण देने की भी अपेक्षा नहीं। क्यों नहीं है? कि संजोगा विप्पमुक्कस्य, संयोगों को छोड़ दिया, संबंधों को छोड़ दिया। तो साधु की एक पहचान या बात यह है कि सांसारिक संबंधों से एक सीमा तक वे मुक्त होते हैं और वे अणगार होते हैं। साधु के कोई घर नहीं होता, अपना घर नहीं होता। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, दुनिया में कि साधु के मालिकाना में कोई मकान नहीं हो, कोई आश्रम नहीं, मठ नहीं, भवन नहीं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं। साधु के ओनरशिप, स्वामित्व में दुनिया भर में कहीं कोई संपत्ति, मकान न हो, 1 इंच जमीन भी साधु के स्वामित्व में कहीं न हो। यह साधु की अनगारता है, साधुता है। और भिक्षु कि साधु भिक्षु हो। हमारे परम पूजनीय पहले अनुशासता भी भिक्षु हैं, और भिक्षु तो आगम का शब्द है, तो साधु भी भिक्षु होता है। भिक्षु क्यों है? कि भिक्षा से जीवन चलाने वाला, खुद को खाना पकाना नहीं, दूसरों से खाना पकवाना नहीं, तो क्या करना? कि जहाँ दुमस्य पुप्फेसु भमरो आभियई रसम नय पुप्फम किला में सोय पीणे अपयम। भ्रामरी माधुकरी वृत्ति। भंवरा भ्रमर है, एक फूल पर गया, थोड़ा सा रस पिया, अगले फूल पर गया, थोड़ा सा रस, यह क्रम चलता है। तो यानी न तो फूल को वो नष्ट करता है, फूल को भी क्लांत नहीं करता, खुद का भोजन का काम भी कर लेता है। इसी प्रकार साधु खुद खाना न पकाए, पकवाए नहीं अपने लिए, पर जाए घरों में, डेरों में और में जाए, कुछ कुछ लेकर अपना काम चला ले। तो साधु संयोगों से विप्र मुक्त, साधु अनगार हो और साधु भिक्षु हो। साधु बनना है तो संयोग संबंध को छोड़ देना होगा। अब पीछे दीक्षा ले ली, पीछे परिवार में क्यों क्या हो रहा है, वो सब गौण बातें हो जानी चाहिए। कि सांसारिक चीज़ें, उनकी शादी विवाह, धंधा, व्यापार, उद्योग, वे जाने। हमें साधु को उस प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए कि वो इंटरफियर करे, वो धंधा करो, वो करो। ऐसी बातों में साधु गृहस्थ की इन चीज़ों में इंटरफियर न करे, इन्वॉल्व न हो, उसमें प्रवृत्त न हो। यह मानो साधु का संयम है, साधु की साधुता।
साधु धर्मोपदेश दे, तत्वज्ञान की बात बताए, सिद्धांत की बात बताए, त्याग प्रत्याख्यान कराए, पोसा पचकाओ, सामायिक की बात बताओ, जीवन को अच्छा धार्मिक जीने की बात बताओ, यह काम साधु कर सकता है। तो आयारों में कहा गया बनता लोकस्य संजोगम, कि लोक के संयोग का वमन करने वाला साधु, सांसारिक संबंधों को छोड़ने वाला। क्या छोड़े? कि धन को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, और शरीर का भी मोह छोड़ दो। तो यह जो सांसारिक संबंधों की दुनिया है, वंता, उसका वमन कर दो, उसको छोड़ दो। फिर जंति बीरा महाजानम, ये वमन करके छोड़ करके महायान पर चलो। हीनयान महायान दो, यस, आगम में भी महाजानम पाठ आ गया, महायान। बोले बौद्ध परंपरा में हीनयान महायान, हमारे जैन आगम में भी महाजानम पाठ आ गया है कि महायान पर चलो, बड़े मार्ग पर चलो। और परेण परम जंती, आगे से आगे बढ़ो, आगे से आगे बढ़ो। सपक श्रेणी लेंगे तो 8वां गुणस्थान, फिर आगे बढ़ो, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, आगे से आगे बढ़ो। भगवती सूत्र में या आगम में आती है कि साधु कैसे अतिक्रांत करता है, कि जैसा कहा गया 1 मास का साधु पर्याय हो गया तो बानमंत्र देवों की तेजो लेस्या का व्यतिव्रजन साधु कर देता है। फिर यूँ आगे से आगे भवनवासियों का, असुर कुमारों का करते करते 12 मास का पर्याय हो गया। अनुत्तरोपपातिक देवों की तेजो लेस्या का भी साधु व्यतिव्रजन कर देता है। फिर आगे और विकास करते करते अत्यंत शुक्ल होकर के सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। तो सपक श्रेणी तो सिद्धत्व की ओर एक आगे बढ़ने का मार्ग होता है। और साधु नावकंखन्ति जीवियम, कि असंयम जीवन की इच्छा भी साधु नहीं करते हैं, नहीं करने चाहिए। और यह असंयम का जीवन है, कसाय का जीवन है, उसमें साधु इच्छा भी उसकी न करे कि मैं फिर असंयम के जीवन में जाऊं। और कसाय युक्त जीवन की भी साधु इच्छा न करे। जीविया संसा नहीं, न मरणा संसा। कहाँ तो यहाँ तक गया है भाष्य में कि दीर्घ जीवी होने की भी इच्छा नहीं करना। ते ततोपि मुक्ता भवन्ति न दीर्घ जीवित्वम अभिलषन्ति न च विषय कसाया संयम युतम जीवितम, कि यह भी इच्छा मत करो मैं दीर्घ जीवी बनूं। जैसा जितना जीवन मिले साधना अच्छी करने का प्रयास करो। संथारा ले लिया, अब संथारा न तो जीने की इच्छा करना न मरने की आकांक्षा रखना। अहमदाबाद में भी अनशन चल रहा है संथारा। मैंने जब साई बाग में जब गया तो वो मुनि दिनेश जी रास्ते में मिले कि आप इधर पधारो, इधर पधारो। तो मैं उधर गया, का कोई संथारे का बहुत आग्रह है। तो मैं वहाँ गया, थोड़ी बातचीत और करके फिर उन बाई जी थे उनको संथारे का प्रत्याख्यान करा दिया। और संथारा भी मानो गतिमान गतिमान गतिमान। तो संथारे में यह इच्छा भी नहीं करना कि जल्दी काम हो जाए, जल्दी लंबा चले, यह भी इच्छा नहीं, जल्दी हो काम हो जाए, ये बस समता में रहो। न जीविया संसा न मरना, कोई इच्छा नहीं, समता में रहो, साधना करो। तो कि जिस साधु ने संयोग छोड़ दिया, साधना में गतिमान है,
अब असंयम जीवन की तो इच्छा करना ही नहीं चाहिए। बहुत ऊंची बात संभवतः यह है कि दीर्घजीवी बनो, यह इच्छा भी छोड़ दो, कोई इच्छा मत करो। दीर्घ जीवन मिले तो मिले बढ़िया, न मिले तो कोई बात नहीं, अपनी साधना करते रहो। तो यह अनशन तो बहुत आगे की बात है, सामान्य साधना का जीवन है। वह असंयम जीवन की इच्छा तो करना ही नहीं, पर दिमाग में बार बार लंबा जीवन मिले, लंबा जीवन मिले। हालांकि लंबा जीवन जीने की कामना भी की जाती है, करोड़ दिवाली राज करोड़ बोलने वाले बोलते हैं, वे खुद के भी मन में भी लंबा जीवन जीऊं, लंबा आ सकता है। तो यह करोड़ दिवाली राज करो, कई धार्मिक प्रीति रखने वाले या श्रद्धा रखने वाले हैं, वो मंगल कामना भी करोड़ दिवाली राज करो, ये उनकी ओर से बहुत अच्छी बात है कि मंगल कामना करते हैं कि कोड दिवाली राज करो। कोड दिवाली आए न आए पर मंगल कामना तो की जा रही है ना, कोड दिवाली राज करो या कोड दिवाली धर्म ध्यान करोगा। परंतु साधना में लीन साधु के लिए यह बात है वो समता में रहे। हालांकि मन में कामना हो सकती है भी इतना लंबा जीऊं, वो लंबा जीऊं, पर संभवतः आदर्श बात यह है न तो लंबा जीने की इच्छा न जल्दी जाने की इच्छा, पर समता में रहो, अच्छा काम करते रहो। अच्छा काम, जीवन कितना मिलेगा ये कई बार हमारे हाथ की बात नहीं है। किसको कितना मिले हाथ की बात नहीं है। आने को 95 भी आ जाए, न आए तो 50 भी न आए किसी को, तो कितना जीवन काल मिलेगा ये इतनी हमारे हाथ की बात भी नहीं है। और कितना जीवन काल मिलेगा इस पर ज़्यादा ध्यान दें, इसकी अपेक्षा जीवन कैसे जीना इस पर हम ज़्यादा ध्यान दें कि जीवन जिए तो बढ़िया जिए, धार्मिक जीवन, त्याग का जीवन, संयम का जीवन और धार्मिक आध्यात्मिक सेवा का जीवन जिए, मेरा जीवन सफल हो। अब जीने को मान लो 95 भी आ गए, पर जीवन में धर्म नहीं, बस पाप और भी किए हैं ज़्यादा धर्म, लंबा जी लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत कोई उसमें सफलता की बात नहीं कि लंबा जीवन जिक्र किया क्या क्या किया, वो क्या करना वो खास बात है। जीवन मान लो थोड़ा भी मिला, मान लो 52 वर्ष ही आए, 55 ही आए, तो जीवन बहुत बढ़िया जिया। धर्म, अध्यात्म, साधना, सेवा, तपस्या, तो वो थोड़ा जीवन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कि मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम चिरम, कि धुआं बन करके लंबा भी आदमी जी ले तो कोई खास बात नहीं है। अंगारा तेजस्वी जीवन जिए तो थोड़ी देर का मुहूर्त भर का जीना भी अच्छा, यानी अल्प जीवन काल भी है, पर तेजस्वी जीवन है, तपस्या का जीवन, साधना का जीवन है, तो वो अल्पकाल का जीवन भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चाहे साधु है, साधु तो बहुत बड़ी चीज है, संसार को, परिवार को छोड़ देना बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे बालक भी संसार को छोड़कर साधु बन जाते हैं, वो तो बहुत बड़ा उनका एक महायान पर बढ़ने की बात है। परंतु आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी धर्म की साधना कर सकते हैं। धर्म मुझे क्या देगा, धर्म क्या देगा, धर्म बहुत कुछ देने वाला है। कि धर्म क्या देगा, धर्म आत्मा का कल्याण भी देता है और धर्म से जुड़े हुए संदर्भ में भौतिक चीजें भी मिल जाती है। वो श्लोक आपने प्राज्यम राज्यम सुभग दयिता नंदना नंदनानाम रम्यम रूपम सरस कविता चातुरी सुस्वरत्वम नीरोगत्वम गुण परिचय सज्जनत्वम सुबुद्धि किन्नु ब्रूमः फल परिणतिम धर्म कल्पद्रुमस्य।
कि धर्म एक कल्प वृक्ष है, वो भौतिक भी उसके संदर्भ में या उसके निमित्त से भौतिक चीजें भी मिल जाती है, और आध्यात्मिक तो मूल उसका फल है ही। मैं तात्विक थोड़ी सी बात बताऊं, उपासक श्रेणी के भी हैं, उपासक शिविर भी, कभी धर्म से आध्यात्मिक लाभ भी और भौतिक लाभ भी, दोनों कैसे? कभी संबर निर्जरा है वो आध्यात्मिक लाभ है, आत्मा की निर्मलता वो आध्यात्मिक लाभ है, और पुण्य का बंध होता है वो भौतिक लाभ है। पुण्य भी शुभ योग से बंधता है, अच्छे कार्य से बंधता है, तो पुण्य है वो भौतिक लाभ है, निर्जरा संबर वो आध्यात्मिक लाभ है। आचार्य भिक्षु जो हमारे प्रथम गुरुदेव जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 300वां यह वर्ष जन्म त्रिशताब्दी वर्ष है भिक्षु स्वामी का, तो आचार्य भिक्षु का जो तत्व साहित्य भी है, तो हम नव पदार्थ की चौपाई को देखें, निर्जरा तत्व है, निर्जरा से कर्म कटना, आत्मा का शुद्ध होना, इधर पुण्य का बंध। तेरा पंथ की मान्यता में स्वतंत्र पुण्य बंध को स्वीकार नहीं किया जाता है। कभी पुण्य अकेला नहीं बंधता, वो निर्जरा के साथ बंध सकता है। कि शुभ योग से जैसे निर्जरा और पुण्य का बंध, तो यह पुण्य की चीज है, वो वैसे मोक्ष के संदर्भ में कोई दमदार इतनी चीज नहीं है पुण्य वाली। निर्जरा है वो दमदार चीज है, मोक्ष का साधन है वो संबर निर्जरा है। पुण्य तो साथ में अनाज के साथ भूसा होता है, वैसे हो गया होता है, पर पुण्य मूल मोक्ष की चीज, यानी मोक्ष में जाने के लिए पुण्य को तो छूटना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी मोक्ष मिलेगा। पुण्य साथ लेकर जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। पुण्य को साथ लेकर देवलोक में तो जीव जाता है, जा सकता है, अनुत्तर विमान में जा सकता है, उसमें भी सर्वार्थ सिद्ध में जा सकता है। तो थोड़ा और ऊपर मोक्ष है, वहाँ पुण्य को साथ लेकर कोई जीव जा नहीं सकता। तो पुण्य को भी छोड़ोगे, छूटेगा, तभी मोक्ष मिलेगा। पुण्य को साथ लेकर आना चाहो तो मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए ये भौतिक चीज है, लौकिक चीज है, लोकोत्तर चीज है, वह निर्जरा है, संबर है। तो धर्म मुझे क्या देगा? धर्म मूल आत्मा की निर्मलता देगा। अब हम धर्म को देखें, धर्म कहता है भाई गुस्सा मत करो। हम अगर गुस्सा नहीं करते हैं तो एक शांति मिल सकेगी। आप ज़्यादा बार बार गुस्सा करोगे, आपके खुद को भी थोड़ी अशांति हो सकती है, सामने वाले को भी अशांति हो सकती है। गुस्सा नहीं है, समता भाव है, शांति है, तो खुद के भी ठीक है। हम दूसरों को भी फालतू यूँ नहीं कड़ा बोलेंगे तो उनको भी तकलीफ नहीं पड़े। तो धर्म से शांति मिल गई ना। गुस्सा नहीं करने की साधना धर्म है। या गुस्सा नहीं करेंगे तो हमको भी शांति मिल सकेगी, हमारे निमित्त से दूसरों को भी अशांति इस कारण से न हो, वे भी शांति में रह सके। तो धर्म से शांति मिल सकती है। अब हम गुस्सा नहीं करते और हमारे में घमंड भी ज़्यादा नहीं है। एक तो हम घमंड की भाषा बोलें, ये घमंड नहीं, शालीनता से हम बात करें तो व्यवहार में दूसरे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। हम घमंड की भाषा बोलेंगे कि दूसरे सोचेंगे भी हम फिर कौन से कम हैं, हम भी तो घमंड की भाषा बोल सकते हैं। कई बार कहते हैं आदमी कहे कि मैं तो साफ साफ करने वाला हूँ, कि मैं तो साफ साफ करने वाला हूँ, देख लो साफ साफ कहूँगा।
तो मन में आता है कि भाई आप साफ साफ कहने वाले हो, ठीक है, एकदम साफ कहने वाले हो, साफ कहने की आप में ताकत है, फिर हम भी साफ साफ कहेंगे, वो सुनने की भी ताकत आप में है ना। फिर आप हमें साफ साफ कह सकते हो तो हमारी साफ साफ बातें आप सुन भी सकोगे ना, वो भी देख लो। कि सुनने की ताकत आप में नहीं है तो कोरा साफ साफ आप हमको सुनाओगे, तो हमारी भी साफ साफ बातें आप सुन सको तो हमें साफ साफ कहो। फिर तो साफ साफ कहना है तो साफ साफ सुनने की भी हमारे में शक्ति होनी चाहिए। तो कि भी उसकी मैं गलतियां बताऊंगा, साफ साफ कहूंगा, तो उसकी गलतियां मैं बताऊंगा तो मेरी गलतियां वो बताएगा, वो भी फिर मैं सुन सकूं। वो मेरे में धीरज, धैर्य भी होना चाहिए। अगर धैर्य हमारे में है, कभी साफ साफ हम भी सुन सकते हैं, तो हमें शांति रह सकेगी। तो धर्म हमको क्यों शांति दे देता है। और हमारे में धर्म का तत्व है समता। अब कभी अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, किसी ने कुछ कह भी दिया, हमारे में समता है, हम दुखी नहीं बनेंगे। आप 100 गालियां दे दो, हमारे संत समता में हैं, आप तो खैर क्यों गालियां दोगे संतों को। मान लो कोई 100 गालियां, एक आदमी था, एक संत के पास आया, आकर के बोला, महाराज आप तो संत पुरुष हैं, साधु हैं, तो मैंने भी थोड़ी साधना की है। भैया बोलो तुमने क्या साधना की। कि मैंने क्षमा की साधना की है, मैं यूँ गुस्सा नहीं करता हूँ। तो आप मेरी परीक्षा करके देख लो। तो परीक्षा किस रूप में करूं कि आप मुझे 100 गालियां बोल दो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। संत ने कहा, रे तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं 100 गालियां देकर अपनी जबान खराब क्यों करूंगा। साधना तुमने की है तो बढ़िया है, मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए अपनी जबान को गंदा नहीं करना चाहता, मैं क्यों 100 गालियां दूं तुमको। तो आप तो क्यों गालियां दो। फिर कोई आदमी गालियां देने वाला आ जाए, हमारे संत लोग हैं, समता में हैं, दे दो गालियां, हमें क्या दिक्कत है। गाली सुनाने हुए गुमड़ा, गाली सुनने से गुमड़े थोड़े ही होते हैं हाथ में पैर में, दे दो, देना हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो समता में हैं तो 100 गालियां भी कोई बोलेगा, हमारे संत समता में हैं तो दुखी नहीं बनेंगे। समता नहीं है तो दिमाग में टेंशन, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया, ऐसी बात कह दी। तो समता नहीं है तो दुखी। तो धर्म क्या देगा, धर्म कितना सुख देगा। समता रखो कितना सुख रहेगा। तो धर्म हमें आत्मिक सुख देता है, धर्म हमें शांति देता है, और धर्म हमें मोक्ष देने वाला बन जाता है। तो धर्म मुझे क्या देगा। तो हम मूलतः धर्म का एक आध्यात्मिक फल है, चित्त समाधि शांति, उस निर्जरा संबर के द्वारा फिर मोक्ष की प्राप्ति। तो धर्म एक तो ये हमारा जैसे अभी तपस्या है, यह सब धर्म का ही परिवार है। पचरंगी की बात, वो आज 20 जुलाई से पचरंगी शुरू होने का दिन भी है। तपस्या भी एक धर्म के परिवार का ही सदस्य है। करने वाले कोई मांस खमन, कोई कितनाई, कोई अठाई, कोई और कुछ, कोई पचरंगी, अलग अलग अपने अपने ढंग से तपस्या, कोई प्रतर, कोई कुछ विभिन्न प्रकार हैं तपस्या के। एक साधन, तपस्या धर्म का अंग है। और हम ये स्वाध्याय करना भी धर्म का अंग है। अच्छे ग्रंथों को, भिक्षु स्वामी के ग्रंथ हैं, आगम हैं, और भी हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी का साहित्य है, गुरुदेव तुलसी का कितना साहित्य है, और भी चारित्रात्माओं का साहित्य है। और कोई कोई दूसरों की भी अच्छी किताब है धर्म की, वो भी कभी स्वाध्याय कर लें। भाई दूसरों की बहुत बढ़िया अच्छी धर्म की किताब है, अच्छी प्रेरणा वाली है, अच्छी सामग्री है, उसको भी देख लें। तो जहाँ भी अच्छी चीज़ मिले, अच्छी सामग्री मिले, तो
तो भी वो स्वाध्याय करना भी धर्म हो सकता है, या सामायिक करना भी धर्म है। चतुर्मास का समय है और प्रवचन के साथ यह सामायिक, तो कितना लाभ, प्रवचन श्रवण का भी लाभ या साथ में सामायिक का भी लाभ, 2 लाभ हो सकते हैं। तो यह शनिवार, कल शनिवार था, शनिवार का आजकल इन वर्षों में हमारे यहाँ शाम को 7 से 8 के बीच एक सामायिक का क्रम है। कितने लोग उसमें भी सहभागी बनते होंगे। अब देखिए, उपवास आदि मान लो कर लें, कोई कहता उपवास मेरे से नहीं होता तो उनोदरी कर लो, खाने में कमी रखो। आपको 4 फुल्का खाने की भूख है, 3 के बाद मत खाओ कि थोड़ा कम रखें, उनोदरी कर लें। 2 ही खा के छोड़ दिया, उनोदरी। मिठाइयाँ है सामने, मन भी है तो नहीं खाना। जिस चीज़ का ज़्यादा मन हो गया उसको आज छोड़ दें, उसको नहीं खाएं आज। अब यह उनोदरी है, तपस्या का ही एक अंग है उनोदरी, अनशन उनोदरी। तो धर्म मुझे क्या देगा? धर्म आशा करें मोक्ष भी दे देगा, आत्मा की शुद्धि देगा, शांति देगा, समाधि देगा, चित्त समाधि देगा, और भौतिक लाभ भी धर्म के निमित्त से या शुभ योग से भौतिक अनुकूलताएं भी प्राप्त हो सकती हैं। आपके पास पैसा है, अच्छी संपत्ति है, खूब पैसा, बिजनेस इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है, तो पैसे की दृष्टि से अगर किसी के पास बहुत अनुकूलताएं हैं, परिवार में देखो, परिवार बहुत अनुकूल है, बेटे पोते बहुत अनुकूल है, आज्ञाकारी हैं, कोई बात का लंघन नहीं करते हैं, बहुत अनुकूल है। और इधर समाज में भी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा अच्छी है, आओ पधारो साहब पधारो साहब, बहुत सम्मान है समाज में। राजनीति के लोगों पर भी प्रभाव है, एक सूचना दी वो काम हो जाता है, यानी राजनीति में भी प्रभाव है। यानी शरीर भी बहुत अनुकूल है, अच्छा स्वास्थ्य है। तो इतने अनुकूलताएं हैं, तो वो हमें हमारे मानो पूर्व पुण्य के योग से, पूर्वार्जित कोई पूर्वकृत अच्छे कार्यों के कारण ये इतनी अनुकूलताएं हमें मिली हुई हो सकती है। अब हम यह सोचें कि अभी मेरे शरीर की भी अनुकूलता है, प्राय मेरे पैसे आदि की, व्यापार आदि सब अनुकूल हैं, परिवार के लोग मेरे अनुकूल हैं, समाज में मेरी इज्जत है, राजनीति में मेरा प्रभाव है। यह मैं पूर्व अर्जित का फल भोग रहा हूँ, पर मैं आगे के लिए क्या कर रहा हूँ? आगे के लिए क्या कर रहा हूँ? धर्म कुछ कर रहा हूँ या नहीं? और मूलतः मोक्ष की दृष्टि से मैं क्या कर रहा हूँ? तो हमें बासी खाना ही खाना है या आगे के लिए कुछ और भी अब तैयार करना है? तो धर्म का टिफिन तैयार करते रहना चाहिए, डालते जाओ। धर्म का वो टिफिन है, गल्ला है, उसमें भरते जाओ, संचय करते जाओ। अब रोज सामायिक करना यानी धर्म का संचय करना, कभी उपवास करना, यह धर्म का मानो संचय हो सकता है। और स्वाध्याय जप आदि करना, खान पान में संयम करना, त्याग तपस्या करना, ये भी धर्म का संचय है। खान पान करना है नॉन वेज की तो बात ही दूर होनी चाहिए। आप होटल में ठहरते हैं तो होटल में भी जहाँ नॉन वेज खाना बनता है उस होटल में तो न जाना पड़े तो बढ़िया, क्या दोनों ही बनते हैं तो भी दोनों ही बने, वहाँ भी न जाना पड़े तो बढ़िया। कि शुद्ध शाकाहार, एकमात्र शाकाहार है वो होटल तो मान लें एक श्रावक के लिए भी अनुकूल है कि जहाँ नॉन वेज या नॉन वेज वेज दोनों आसपास बन रहे हैं कि वहाँ नहीं जाना पड़े तो बढ़िया है। तो भाई कि हमारे खान पान में कहीं मेरे नॉन वेज का स्पर्श मुंह में चीज़ न आ जाए। आदर्श की बात में जाएं
कि दवाई में भी पता है कि इस दवाई में नॉन वेज का है, मिश्रण है, कोई अल्टरनेट कोई चीज़ है, तो वो दवाई भी नहीं लेनी पे कैप्सूल ले कर उसमें वो है नॉन वेज का योग, भी वो कैप्सूल भी नहीं लेना पड़े तो बढ़िया, अपने नॉन वेज मेरे मुंह में कोई चीज़ न जाए। तो यों खान पान में जागरूकता, ये संयम संकल्प है धर्म का, वो भी धर्म हो गया। और इधर भी चतुर्मास है, ये लहसुन प्याज गाजर शकरकंद, ये अनंत कायिक चीज़ें, इनसे भी जितना संभव हो सके, कभी मेरे अभी यहाँ ये लहसुन प्याज गाजर ये अनंत काय वाली जितना संभव हो सके कि वर्जन रखें, लेकिन ये नहीं। तो यह भी अनंत काय वाली है, तो जितना कर सकूं उतना परिहार करने का प्रयास करूं। कि समाज की संस्थाओं का भोज हो रहा है, सम्मेलन है, तो ठीक है भी सम्मेलन में हमारे ये लहसुन प्याज ये नहीं, हमें तो अनंत काय वाली जितना बचाव हो उसके लहसुन प्याज गाजर शकरकंद मूला इन आलू आदि इनसे बच के अपना जितनी हिंसा कम हो। तो ये धर्म की चीज़ है कि रात्रि भोजन है, कभी चतुर्मास है, सावन भादवा है, भी रात में सूर्यास्त के बाद, अभी चतुर्मास और खासकर सावन भादवा, अभी तो रात को खाना, कभी रात में नहीं खाना, अभी तो हमारे संयम, रात में नहीं खाना। कदाचित दवाई लेने, वो अलग बात है, दवाई लेनी पड़े तो, बाकी खाना भोजन रात में नहीं करना। तो ये सारे कुछ अनेक यों धर्म के अंग हैं। अब बिजनेस धंधा है कि वहाँ का धर्म भाई हम बेईमानी नहीं करेंगे, बिजनेस तो करना पड़ता है, अभी गृहस्थ हैं, उसके बिना काम भी चलना कई बार मुश्किल हो जाए। पर धम्मेणम वृत्तिम कप्पे माना, कि श्रावक वृत्ति यह आजीविका भी धर्म से करे, बेईमानी से बचे, ईमानदारी झूठ कपट ये नहीं करना पड़े, ऐसा यथासंभव प्रयास हो। तो आपके ईमानदारी है, वो संकल्प मान ले धर्म है, तो ईमानदारी है, तो आपका विश्वास भी इनके दुकान में बहुत ठीक है, गड़बड़ नहीं होती है, इनकी दुकान से सामान खरीदें। तो यह धर्म ने आपको धर्म का आध्यात्मिक लाभ दिया, व्यवहार में मान लो भी आपकी प्रतिष्ठा बड़ी, विश्वास बड़ा, ग्राहक ज़्यादा आपकी दुकान को पसंद करेंगे, यह भी आपको व्यावहारिक लाभ भी धर्म के संदर्भ से मिल सकता है। तो धर्म मुझे क्या देगा, इस संदर्भ में चित्त समाधि, शांति, आत्मा की निर्मलता, अंतिम लक्ष्य आशा करें मोक्ष है। व्यवहार में भी कई अनुकूलताएं हमें धर्म की साधना से, धर्म के प्रयोग से मिल सकते हैं। मान लो धर्म करें वो बाह्य अनुकूलताएं न भी मिले तो आत्मा का लाभ मिले, वो तो सुप्रीम लाभ है, वो तो परम चीज है। और कुछ मिले न मिले पर आत्मा का लाभ मिले, वो सुप्रीम है, बहुत उच्च लाभ है, वो हमें जरूर मिल जाए। अब तपस्या की मान लो थोड़ा कभी दौरा हो जाए, कोई तपस्या में जिदौरा हो जाए, कुछ उल्टी थोड़ी तकलीफ भी हो जाए, तो हो गई तो हो गई, तो वो हमारे उसको भी समता में, समता से सहन करें, वो भी हमारी निर्जरा का कर्म कटने का साधन बन सकता है। अब तपस्या है, तपस्या में अपना जप स्वाध्याय ये भी जितना हो सके करते रहें। तपस्या और काम ज़्यादा अभी नहीं करते हैं तो जप स्वाध्याय करना, साधु संतों की उपासना और जितना हो सके, बाइयाँ है शादियों से कोई तत्व ज्ञान हो, बाकी शरीर की जितनी अनुकूलता हो भी तपस्या में साथ में जप आदि भी करें, ताकि और लाभ मुझे, तपस्या का लाभ एक, साथ में जप स्वाध्याय का भी और मुझे लाभ मिले। और यहाँ तो इतना धर्म का माहौल है, ये इस कैंपस में कितना धर्म का माहौल है, इतने साधु साध्वियाँ समणियाँ भी थोड़ी हैं, एक धर्म का मुमुक्षु बाइयाँ भी ये भी थोड़ी आ गई है। और आप लोग खुद भी तो धर्म से जुड़े हुए हैं, श्रावक श्राविका और हैं, ये भी तो धर्म से जुड़े हुए। इस परिसर में आसपास कैंपस में ये धर्म का माहौल प्रतीत हो रहा है। यहाँ प्रवचन और अच्छी अच्छी धर्म की बातें, तपस्या, तत्व ज्ञान जो भी चलता है, त्याग, संयम,
तो इधर इतने साधु साध्वियाँ, इनकी उपासना सेवा, तो धर्म के माहौल में तपस्या करने वाले रहते हैं। एक एटमॉस्फियर भी उनको ऐसा एक माहौल ऐसा माहौल मिलता है। तो तपस्या में जप आदि चले, व्याख्यान सुन सकें तो व्याख्यान सुन लिया, और अपना जितना जप आदि करें, तो तपस्या और जप आदि दोनों मिलकर बहुत अच्छा एक लाभ मिल सकता है। और ज़्यादा कोई प्रदर्शन और वो नहीं हो, तपस्या है, ज़्यादा कोई आडंबर प्रदर्शन, वो बड़ा भोज करना, वो ज़्यादा न हो, अपना सादगी पूर्ण है। ज़्यादा कोई आडंबर की चीज़ हमें तो आत्मा के लिए करना है। मैंने कहा ना, संतों के तो आजकल हम तपस्या है तो मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में कोई उनका कोई सम्मान करना, गीत गाना, वो भी हमने इन वर्षों में बंद कर दिया। भी तपस्या है, अपने व्याख्यान में कोई वो गीतिकाएँ गाना, वो प्रोग्राम करना, वो भी अपना करो, बस निर्जरा करो, ज़्यादा ये मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में वो हमें नहीं करना। तो आजकल आपने देखा होगा, कोई संतों का साधियों का तपस्या होती है, मास कमन भी करते हैं, तो व्याख्यान में प्रत्याख्यान भले कर लो, और कोई गीतिकाएँ गाना करना वो भी, हालांकि ये कोई हम नहीं कहते बुरा है, अपना वो भी बंद सा कर दिया अभी, वो भी नहीं, अपना तपस्या करो। वो आडंबर तो कैसे कहें, पर वो उतना सा भी नहीं, वो भी नहीं, तपस्या एकदम निर्जरा हो हमारी। तो तपस्या में ज़्यादा कोई दिखावा, बहुत बड़ा ये भोज करना, सादगी पूर्ण है। बाकी थोड़ा बहुत भोजन तो आए गए को कराना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, कोई आडंबर वो उस रूप में नहीं हो। बाकी घर में आप आए हैं, आपके अतिथि, तो खाना खिलाने के ना थोड़ी अभी आए हैं, तो आपके ही तो अतिथि हैं, तो वो कोई बात नहीं है। तो वो आडंबर के रूप में बड़े भोज का रूप, और कि वो अपनी सादगी से काम, वो निर्जरा तपस्या साधना बस। तो यह चतुर्मास का समय है। और आयारों में जो कहा गया है कि बनता लोगस्य, लोक का ये संयोग, बनता लोगस्य संजोगम जंति वीरा महाजानम परेण परम जंति नाग कंखंति जीवियम। तो हम अपने जीवन में धर्म से चित्त समाधि प्राप्त करें, शांति प्राप्त करें, भौतिक फल मिले न मिले उसका ज़्यादा ध्यान न देकर मोक्ष की ओर आगे बढ़ें, ऐसी हमारी कामना बनी रहे। और संसार को छोड़कर जो साधु बन जाएं, वो तो भी बहुत ही बड़ी बात है। तो धर्म हमें मोक्ष प्रदान करे, यह हमारी कामना। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समरे नाय पुत्र।